लिखा है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्यों बनना है? जैसे एक पहलवान अपने मल्ल युद्ध करने के लिए, मतलब कुश्ती लड़ने के लिए खूब एक्सरसाइज करता है और अपने शरीर को तैयार करता है ताकि कुश्ती में जीत सके। उसी तरह से यहाँ आगे भी लिखा है कि क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये चार तरह की शैतानी शक्तियां हैं जो आकाश में, वायुमंडल में हैं, हमारे चारों ओर हैं। हमें दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन ये अपना अपना काम करती रहती है। लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर की भरपूर सुरक्षा हमारे जीवन के लिए है कि परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा हमारी रक्षा करते हैं, हमें संभालते हैं, हमें चलाते हैं, आशीषित करते हैं। और जब हम सोए हुए होते हैं, नींद में होते हैं, उस समय कहावत है कि इंसान, सोया हुआ इंसान आधे मरे हुए के समान होता है, कि उस समय एक छोटा सा बच्चा भी आके उसको जान से मार सकता है। ऐसी अवस्था में होता है। और ऐसी अवस्था में ये शैतानी अंधकार की दुष्शक्तियां जो अंधकार के समय में प्रबल होती हैं, ऐसे समय में भी, हमारी कमजोरी की अवस्था में भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम में से हर एक के लिए एक गार्जियन एंजल, संरक्षक स्वर्गदूत को नियुक्त कर रखा है, जो हमारे साथ रहकर हमारी अगुवाई सहायता करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के अंदर में यदि हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे ये इन छोटे बालकों के स्वर्गदूत पिता का मुंह देखते रहते हैं कि पिता की ओर से कोई आज्ञा निकले और इन बच्चों की जो भी मदद करना है, रक्षा करना है, सहायता करना, जो कुछ भी इनके लिए करना है, वो करने के लिए दूत तुरंत तैयार हो जाएं और उनकी मदद करने पाए, उनकी रक्षा करने पाए। इसलिए बहुत सी बार ऐसा हम देखते हैं कि कई दुर्घटनाएं होती है, बीमारियां होती है, पेंडेमिक होते हैं, लेकिन हमारी संतानें बची रहती है उन सब चीजों से, क्योंकि परमेश्वर के दूत हमारी रक्षा करते हैं, परमेश्वर के सामर्थ हमारी रक्षा करते हैं। तो ये मल्ल युद्ध हमारा जो है, ये जो कुश्ती है हमारी है, ये लहू और मांस से नहीं है जो दिखाई देते हों, लेकिन ये अदृश्य है। पहली चीज है प्रधानों से। प्रधानों का शब्द एक दानियल की पुस्तक में 10 अध्याय के अंदर में आया है 13 पद में कि दानियल जिस दिन तूने इस दर्शन की बात बूझने के लिए अपने मन को लगाया, तेरी प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच गई और उसी दिन मैं वहां से तुझे दर्शन की बातें समझाने के लिए आया। लेकिन फारस के राजा के दूत ने 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा और मुझे यहाँ आने से रोका। और 21वें दिन जो है तुम्हारा प्रधान दूत मिकाएल, जो परमेश्वर की सेनाओं का सेनापति है, वो मेरी मदद के लिए आया। तो उसको उस दूत से लड़ते हुए छोड़कर मैं तुझे दर्शन की बातें समझाने के लिए आया हूँ। तो ये प्रधान, एक हर देश के ऊपर में एक प्रधान होता है, उसके नीचे हर राज्य के अंदर में अधिकारी होते हैं। और इस संसार के अंधकार के हाकिम जो अंधकार के अंदर में कार्य करते हैं, उजाले से उनका कोई काम नहीं है, उजाले में वो निर्बल हो जाते हैं। इसलिए संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्टता की आत्मिक सेना आकाश में है, वायुमंडल में है, हमारे चारों ओर है और ये हमें घेरे हुए हैं। लेकिन ये इनका दांव तब हमारे ऊपर चल जाता है जब हमारी ओर से कोई न कोई गलती परमेश्वर के वचन, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध होती है। परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी काम हम करते हैं तो इनको लाइसेंस मिल जाता है, हमारे ऊपर आक्रमण करने का अनुमति मिल जाती है एक तरह से, जो हम खुद ही दे देते हैं। हमको उससे बचना है, क्योंकि ये दुष्टता की आत्मिक सेना हर समय हमें घेरे रहती है। इनको मौका नहीं देना जीवन में। परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहना है, परमेश्वर की महिमा करना है, यीशु के लहू की जय बोलते रहना है और हर समय, और मन में चलते फिरते अपने काम को करते हुए मन ही मन में
प्रभु की स्तुति करते रहना है, प्रभु से बातें करते रहना है, क्योंकि संसार की व्यर्थ बात जिनसे हमें कोई लाभ नहीं होता है, उनसे उनमें खोए रहने से कोई मतलब नहीं है। हम ऐसा करके हम उनको मौका देते हैं काम करने के लिए, लेकिन इनसे हमें इनको मौका नहीं देना, इनसे हमें बचना है। इसलिए और बचने के लिए क्या उपाय है, तो आगे 13 पद में लिखा है इफिसियों 6:13 में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यहाँ पर एक विशेष बात लिखी है, परमेश्वर के सारे हथियार, मनुष्यों के सारे हथियार नहीं, बैरी शैतान के सारे हथियार नहीं, लेकिन इन उसके सारे हथियारों के विरुद्ध, उसकी सारी चारों तरह की सेनाओं के सारे अधिकारियों के विरुद्ध परमेश्वर के हथियार बांध लो। और परमेश्वर के हथियार क्या क्या हैं, हम आसानी से उन्हें धारण कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है, सत्य से अपनी कमर कस कर, सत्य से अपनी कमर कसना है। पुराने समय में ये जो भी लड़ाई के अंदर में सैनिक लोग जाते थे, वो जब अपने कमर में कमरबंद बांध लेते, बेल्ट बांध लेते थे, तो वो इस बात का प्रतीक था कि अब ये लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं और किसी भी समय ये आक्रमण कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह है, कहता है कि सत्य से अपनी कमर कस लो। कमर कसना मतलब हमें सत्य को अपने जीवन में ऐसा धारण करना है जैसे हम बेल्ट लगाकर अपने शरीर के वस्त्रों को संभालते हैं। तो हमें सत्य से कमर कस लेना है, सत्य को जीवन में धारण कर लेना है। सत्य की सामर्थ्य को हम अपने देश के अंदर में ही हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। महात्मा गांधी ने उनके जीवन में जो सबसे ज़्यादा जो पढ़ी है किताब उन्होंने, वो बाइबल थी। और उनकी लाइब्रेरी के अंदर में अगर आप कभी जाएंगे गांधी आश्रम में, तो वहाँ पर आपको सबसे पहली किताब जो है बाइबल मिलेगी, 1 नंबर। उसी से उन्होंने सत्य, प्रेम और अहिंसा का पाठ सीखा उन्होंने, और उसी को धारण कर किया, और उसको धारण करने के द्वारा आज पूरे संसार में उनकी मृत्यु के इतने वर्षों के बाद में भी उनका नाम पूरे संसार में फैला हुआ है और एक आदर्श पुरुष माना जाता है उनको। हमारे देश से ज्यादा दुनिया के लोग उनका आदर करते हैं, कारण उन्होंने सत्य से अपनी कमर कस ली थी। अब दूसरा जो है हम देखते हैं आगे 14 में दूसरे हिस्से में, धार्मिकता की झिलम पहनकर। अब धार्मिकता की झिलम क्या है? धार्मिकता की झिलम के लिए आप निकालिए, कोई भी एक जन निकाले, पास्टर जी निकाल लें या कोई भी निकाले, रोमी की पत्री 10वां अध्याय 9 और 10 पद। जल्दी जल्दी जल्दी, वहाँ धार्मिकता की झिलम के बारे में हम देखते हैं। कितना बोले पास्टर जी? रोमियो की पुस्तक रोमियो 10 का 9 और 10, अध्याय 10 ठीक है, और पद 9 और 10। ठीक है सर। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि 10वां भी बढ़िया आगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, ठीक है, बस इतना ही नहीं, 10 अध्याय 10वें पद तक ही बस। मुंह से मन से विश्वास करना कि प्रभु परमेश्वर ने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, इस बात के ऊपर में मन से विश्वास करना कि मन से विश्वास करना धार्मिकता की झिलम को पहनने के बराबर है। 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ जरा। प्रभु के दास ने एकदम मजेदार है बेचारा, प्रभु का धन्यवाद।